नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूचकांक। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 150वें। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है नॉर्वे ने, यानी कि प्रेस को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है? नॉर्वे में। और ये सूचकांक जारी किया गया है विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। कई बार तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखें विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है या कौन से पायदान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 107वें। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम रहा है, और इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया जैसे देश भी शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों के प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें और म्यांमार 71वें स्थान पर रहा है। और ये सूचकांक दो संस्थाओं के द्वारा जारी किया गया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड में स्थित है, और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन, ये जर्मनी में स्थित है। तो हमें ज़रूर याद रखना है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? 107वां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है, और यह सूचकांक वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आप ये भी ज़रूर याद रखें, हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आइसलैंड। आइए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा है। याद रखें, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 41वें स्थान पर रहा है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। आइसलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है, और ये सूचकांक जारी किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, और ये रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर है जर्मनी, और 5वें स्थान पर आ गया है भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड। इस सूचकांक में भारत 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा है। याद रखें HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 132वां। और ये सूचकांक जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 135वें। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, और इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है आइसलैंड ने। ये सूचकांक जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी, और इसका मुख्यालय क्लोगनी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 180वां रहा है। भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है इस सूचकांक में। यह सूचकांक जारी किया है येल विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में स्थित है और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है और भारत के बाद स्थान आता है सऊदी अरब का। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सिप्री ने। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 136वें। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पर रहा है और फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। ये सूचकांक जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ये टॉप पर रहे हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ये शीर्ष पर रहे हैं, जबकि भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। याद रखें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 85वां। और ये सूचकांक जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जो कि जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप समझते होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? जिनके स्रोत कभी ख़त्म नहीं होते, उनको बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, और जो प्रदूषण नहीं फैलाती, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस मामले में भारत का स्थान तीसरा रहा है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान चीन ने हासिल किया है और यह रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। यह इसका 17वां संस्करण था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 135 में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा अशांति कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश आइसलैंड रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12वें। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान पर रहा है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यानी कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। यह सूचकांक जारी किया है अर्थशास्त्र और शांति संगठन ने, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10वें। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं। पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं, यानी कि पहले 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं रहा। चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा है और यह सूचकांक पहली बार 2005 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 43वें। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। ये सूचकांक जारी किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 93। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में या फिर इस रिपोर्ट में पहला स्थान स्वीडन ने हासिल किया है। ये सूचकांक जारी किया गया है गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय ने, जो कि स्वीडन में स्थित है। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 54 में। डिटेल पढ़ लेते हैं। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस, इन देशों ने। अब की बार थीम रही है रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर और ये सूचकांक जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी वर्ष 1971 में और इसका मुख्यालय क्लोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुरादाबाद, भारत। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत का मुरादाबाद शहर वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर बन गया है। मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषित करता है। आप सभी जानते हैं ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और मुरादाबाद शहर कितनी ध्वनि प्रदूषित करता है? 114 डेसिबल। इस रिपोर्ट में पहला स्थान ढाका, बांग्लादेश का रहा है, जो कि 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है और ये सूचकांक जारी किया गया है या ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3रे स्थान पर। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत 3रे स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में या फिर इस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है अमेरिका ने, जबकि दूसरे स्थान पर चीन रहा है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सिप्री ने, जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया है। प्रेषित धन का मतलब क्या होता है? ऐसा धन जो किसी अन्य देश से प्राप्त किया जाता है, मतलब किसी अन्य देश में कमाकर भारत में भेजा गया है, उसको बोला जाता है प्रेषित धन। फॉर एग्जांपल, अगर भारत का कोई लड़का या फिर लड़की अमेरिका में काम करता है, वहाँ पर डॉलर कमाता है, फिर वो उसको भारत में भेज देता है, तो वो पैसा प्रेषित धन कहलाएगा। प्रेषित धन के मामले में भारत का स्थान पहला है। ये हमारे लिए खुशी की बात भी हो सकती है, गम की बात भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि भारत का बहुत ज़्यादा टैलेंट बाहर काम करता है, बाहर से पैसा कमाता है, फिर वो भारत में भेजता है, ठीक है ना। तभी तो भारत का स्थान प्रेषित धन के मामले में पहला है। अगर भारत का टैलेंट किसी अन्य देश में काम ना करता, वहाँ पर पैसे ना कमाता और भारत में ना भेजता, तो भारत का स्थान पहला कैसे आता प्रेषित धन के मामले में? क्योंकि भारत के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टैलेंटेड लोग बाहर देशों में काम करते हैं, इसलिए भारत का स्थान प्रेषित धन के मामले में पहला रहा है। ये रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 121 में। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पर रहा है। सतत विकास का मतलब आप समझते होंगे, ऐसा विकास इस प्रकार से करना कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, जलवायु को नुकसान ना पहुंचे। विकास इस प्रकार से करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी प्रकार से जीवित रह सकें, वो भी प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को उपभोग कर सकें, ठीक है ना। उसको बोला जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सूचकांक में या फिर इस रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है और ये सूचकांक जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है।
अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश रहा है और मध्य प्रदेश का शहर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा रहा है और ये सर्वेक्षण जारी किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर्विसेज। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था और इसमें सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। 128 पदकों में 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने के मामले में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अन्य देश से प्राप्त हुआ है उसको बोला जाता है FDI, यानी कि बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको FDI बोला जाएगा। और इस मामले में अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। अमेरिका का पहला स्थान तो होगा ही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस हों, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है और अमेरिका इन सब मामलों में सबसे आगे है। इसलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI किया गया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अमेरिका ने प्राप्त किया है और भारत का स्थान रहा है 7वां। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी की है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 46वें। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा है और इसमें पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है। ये सूचकांक जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है या कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है सिंगापुर ने और इस सूचकांक में भारत के 4 शहर बेंगलुरु 14वें, हैदराबाद 18वें, दिल्ली 17वें, मुंबई 20वें स्थान पर रहे हैं और ये सूचकांक जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है और ये रिपोर्ट जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन UK के द्वारा। अगला प्रश्न है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस्तांबुल। व्याख्या पढ़े तो टॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल बना है और भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? टॉम ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बना है और इस सूची में भारत का स्थान 5वां है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? स्विस फर्म IQ एयर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है और विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है। ये सूचकांक जारी किया गया है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 37वें। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है और ये सूचकांक जारी किया गया है प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए हैं और ये रिपोर्ट राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है और इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। ये सूचकांक जारी किया गया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई प्राप्त हुआ है? पीछे हमने पढ़ा था एफडीआई प्राप्त करने में भारत का 7वां स्थान है। सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट जारी की है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में। अगला प्रश्न, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 104वें, 105वें, 107वें या फिर 101वें। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।